मामले में भैया ने तो गंगा मैया की कसम खा ली। आपके भैया ने तो कसम खाई गंगा मैया की कि बिना मतभेद के बिजली दे रहे हैं, लेकिन क्या काशी के सांसद ने कसम खाई? आज तक नहीं खाई। ऊपर से कह दिया, पता नहीं किसने कंफ्यूज कर दिया काशी के सांसद को कि हम लोग जब मंदिर गए थे अभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ जी के मंदिर गए थे, तो कहा कि वहां पे बिजली ही नहीं थी। पता नहीं कौन कंफ्यूज कर देता है प्रधानमंत्री जी को। कारनामा किया नोटबंदी देके आप लोगों को। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा था, कोई काला धन था? सारा का सारा बैंक खातों में जमा कर लिया कि नहीं? आज तक बता पाए कि कौन भ्रष्टाचारी है, या कितना काला धन आया है, या कितने नकली नोट वापस आए हैं? बता पाए हैं आज तक? बड़े बड़े उद्योगपतियों की तो हजारों करोड़ों की मदद की जाती है और उनको विदेश भी भगा दिया जाता है। और कहां भगा दिया जाता है? विदेशों में भगा दिया जाता है। और बड़े बड़े करोड़पतियों को लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ भी कर देते हैं। लेकिन 3 साल हो गए, आज तक क्यों हमारे किसान भाइयों का कर्ज माफ नहीं किया? और अब जब 3 साल बाद लौट के आए हैं तो हमारे किसानों को क्या कांटे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आते ही कर्ज माफ कर देंगे। तो ये आप लोगों को कांटे पे, मछली को कांटे पे फंसाते हैं, केचुआ लगा के फंसाते हैं। तो वही काम ये लोग करना चाहते हैं, लोगों को आप लोगों के बीच झूठ बोल के। हम पूछना चाहते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश के किसान और हमारे महाराष्ट्र के किसान, जहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं इसी भाजपा शासित राज्यों में किसान लोग करते हैं, आपने आज तक उन हमारे किसान भाइयों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? हमारे युवा साथियों को रोजगार का कहा था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहती हूं, रोजगार मिला अभी तक? तो जहां झूठे जुमले और झूठे वादे किए इन लोगों ने, तो झूठे वादे करने वालों को भी कारनामा कहते हैं। जो लोग झूठे वादे करते हैं वो चीज भी क्या है? आजकल मीडिया में बहुत दिख रहे होंगे। तो आपके भैया ने कहा है जो मीडिया में ज्यादा दिखे वो भी भ्रष्टाचारी है, और जो वादा खिलाफी करे वो लोग भी भ्रष्टाचारी है। और हमारे मीडिया के भाई बंधु तो बहुत साथ दे रहे हैं, 2 दिन और साथ दे लें, उसके बाद देखेंगे। हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? क्योंकि महिलाएं धन बचा के रखती है, इसलिए कहते हैं सोने की चिड़िया। तो आप लोगों का धन भी बैंक खातों में पहुंचाने का काम किया है, और मैं समझती हूं अब आप लोग वापस तो करने नहीं वाले। हम महिलाओं और बहनों का धन वापस करेंगे इनको अब धन। और बैंक अकाउंट से अगर 3 बार से ज्यादा पैसे निकाले गए तो उसमें भी अब आपको फाइन देना पड़ेगा, मतलब उसके भी पैसे लगेंगे। अपना पैसा निकालने के लिए भी अब आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगी, जहां सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हमारी महिलाओं का सिलेंडर 3 साल में मन की बात करते करते कहां पहुंचा दिया? 3 साल में मन की बात करते करते 400 से 700 रुपए पहुंचा दिया, और प्रचार करते करते पिछले 1 महीने में 800 रुपए तक पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? होली तक का तो इंतजार कर लेते, गुजिया बनने तक का तो इंतजार कर लेते ये लोग। तो कारनामा कोई काम नहीं करना और खाली बातें करने को कारनामा कहते हैं। और जो लोग अखिलेश बाबू बाबू कहते हैं, हमारे गुजराती भाई है, उनके कारनामों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और अपनी नाकामी, कोई काम नहीं करना और अपनी नाकामी का ताज किसी दूसरे के सर को में पहनाना, इसको कारनामा कहते हैं। झूठे आंकड़े पेश करना मंचों में, और हमारे प्रदेश को बदनाम करने को कारनामा कहते हैं। वहीं एक फौजी की बेटी हूं तो आज कह के जाती हूं ये बात, फौजी की बेटी हूं, और अभी आज भी मेरा परिवार जो है वो फौज में काम कर रहा है, सरहदों पे है। तो हमारे सरहदों के जो जवान शहीद होते हैं, जो फौजी, जो सेना के लोग शहीद होते हैं, उन लोगों की जो शहादत होती है, उन लोगों का जो बलिदान और त्याग होता है, उसको भी अपने सर में पहन लेना। मतलब
फौजियों की जो हमारे जो लोग जो जवान जो किसान जो सरहदों में जान देते हैं उनकी शहादत का ताज भी अपने सर में पहन लेने को कारनामा कहते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने राजनीतिकरण किया है हमारी फौज का भी। ऐसी सरकार कभी नहीं आई पूरे देश में आज तक जिन्होंने राजनीतिकरण किया है हमारी फौज का, हमारी सेना का लाभ उठाने की कोशिश की है। हम बहुत सम्मान के साथ कहते हैं कि हम सभी, मैं समझती हूँ, अपने फौजी साथियों के साथ खड़े हैं। ये प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है कि हम लोग राष्ट्रवादी हैं या नहीं है। इसका भी प्रमाण पत्र देना पड़ता है इनकी सरकारों में। तो मैं कहना चाहूंगी बहुत सोच समझ के इस बार आप लोगों को वोट डालने जाना है और साइकिल का बटन दबाना है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बने, ऐसा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बने जो आपके प्रदेश को आगे लेके जा सके। बैंक से कैश निकालना या बैंक में कैश जमा कराना वो केवल 4 बार ही कर सकते हैं। यदि 4 से अधिक आप 1 महीने में करते हैं तो आपके ऊपर 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से कॉस्ट लगाई जाएगी। आपको 150 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।